बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में निशांत नाम का एक लड़का रहता था। निशांत को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। पुराने सिक्के, टूटे खिलौने और पुरानी घड़ियां। शहर के बीचों बीच एक बहुत पुरानी घड़ी की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था एक बूढ़ा आदमी, दिवाकर। लोग कहते थे कि वो दुकान अजीब है, क्योंकि वहां रखी कुछ घड़ियां कभी-कभी बिना बैटरी के भी चलने लगती थी। एक दिन निशांत उस दुकान में गया। दुकान के अंदर बहुत अंधेरा था और हर तरफ अलग-अलग घड़ियों की टिक-टिक सुनाई दे रही थी। निशांत की नज़र एक अजीब घड़ी पर पड़ी। वो घड़ी काली थी और उसके ऊपर चांदी से बना एक छोटा सा चांद का निशान था। निशांत ने पूछा, दादाजी, ये घड़ी कितने की है? दिवाकर ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, ये घड़ी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। निशांत हैरान हो गया। तो फिर? दिवाकर बोला, अगर तुम इसे ले जाओगे तो तुम्हें इसके रहस्य को संभालना होगा। निशांत ने बिना सोचे हाँ कर दी। बूढ़े आदमी ने घड़ी उसे दे दी। उस रात निशांत अपने कमरे में बैठा उस घड़ी को देख रहा था। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगी। निशांत डर गया। फिर अचानक कमरे की हर चीज रुक गई। पंखा हवा में ही रुक गया। खिड़की के बाहर उड़ता हुआ पक्षी भी हवा में स्थिर हो गया। निशांत समझ गया, समय रुक चुका था। वो धीरे धीरे बाहर गया। पूरे शहर में सब कुछ बिल्कुल स्थिर था। लोग चलते चलते रुक गए थे। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं। दुनिया जैसे एक तस्वीर बन गई थी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुमने घड़ी को जगा दिया। निशांत मुड़ा। वहां एक रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। उसका नाम था तारा। निशांत ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? तारा मुस्कुराई, मैं समय की रक्षक हूं। ये घड़ी सामान्य नहीं है। ये घड़ी समय को रोक सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए। निशांत ने पूछा, मेरे लिए क्यों? तारा ने जवाब दिया, क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो समय की कीमत समझ सकते हैं। फिर उसने कहा, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करे तो समय हमेशा के लिए टूट सकता है। अगले कुछ दिनों तक निशांत उस घड़ी का इस्तेमाल करता रहा। कभी वो समय रोककर किताब पढ़ता, कभी शहर के शांत दृश्य को देखता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि शहर में एक आदमी बैंक लूटने की कोशिश कर रहा है। निशांत ने तुरंत घड़ी घुमाई। समय रुक गया। वो चोर के पास गया और चुपचाप पुलिस को खबर कर दी। जब समय फिर से चला तो चोर पकड़ा जा चुका था। उस रात तारा फिर से उसके सामने आई। वो मुस्कुरा रही थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। निशांत ने पूछा, अब क्या होगा? तारा बोली, अब ये घड़ी तुम्हारी नहीं रही, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब भी दुनिया को सही समय की जरूरत होगी, ये घड़ी तुम्हें बुलाएगी। ये कहकर तारा धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। उसके बाद से निशांत की जिंदगी सामान्य दिखती थी, लेकिन उसके कमरे में रखी वो रहस्यमयी घड़ी कभी-कभी अपने आप चलने लगती थी, जैसे समय खुद उसे याद दिला रहा हो कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू समय ही है।